हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो कक्षा 2 के लिए बनाया गया है। हिंदी ज्ञान प्रवाह का 16वां पाठ है पेड़ पौधे और हम। हमारे पाठ का नाम क्या है बच्चों? पेड़ पौधे और हम। इस पाठ में बच्चों ये बताया गया है पेड़ पौधे हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। पेड़ पौधों की हमें कैसे रक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधे काटने नहीं चाहिए, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है और पेड़ पौधे और हमारा कैसा रिलेशन होना चाहिए, ये भी यहाँ पर बताया गया है। पेड़ पौधे से हमें क्या क्या मिलता है, हमें भी पेड़ पौधों की कैसे देखभाल कैसे करनी चाहिए, ये सब कुछ इस पाठ में बताया गया है। यहाँ पर एक पिंकी नामक लड़की है और वो खेलते खेलते पार्क में क्या कर रही है, पार्क के यहाँ पर पेड़ के नीचे खड़ी रह जाती है। वो अपने भाई का, जो पार्क में खेलता है उसका भाई पवन, उसका इंतज़ार कर रही होती है और वो एक पेड़ के नीचे खड़ी होती है। तब वो पेड़ के नीचे खड़ी रहने पर क्या क्या करती है उस पेड़ के साथ, ये सब कुछ इस पाठ में बताया गया है। और पेड़ फिर वो अपनी कहानी बताने लगता है, पेड़ ही बोलने लगता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और पेड़ अपने बारे में जब पिंकी को बता देता है तब पिंकी को एहसास होता है कि पेड़ पौधों को हमें कभी भी तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? पेड़ पौधों की हमें रक्षा करनी चाहिए ताकि वो हमें फल फूल और सब्जियां देते हैं। तो बच्चों चलो अब हम देखते हैं इस पाठ में पिंकी के द्वारा क्या बताया गया है। एक छोटे से पेड़ के नीचे खड़ी पिंकी पार्क में खेल रहे अपने भाई पवन का इंतज़ार कर रही थी। क्या बताया गया है? एक छोटे पेड़ के नीचे खड़ी पिंकी थी। ये देखो यहाँ पर पिंकी दिखाई गई है और वो एक छोटे पेड़ के नीचे खड़ी थी और वो किसका इंतज़ार कर रही थी? अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी जो पार्क में खेलने के लिए गया था कि कब वो खेल खत्म कर आए और कब वो एक साथ घर जाए। उन दोनों को घर जाना था इसलिए वो पेड़ के नीचे उसका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इंतज़ार करते करते और भी वो क्या कर रही थी, अनजाने में ही वो पेड़ की झुकी डाल से पत्तियां तोड़कर नीचे फेंकती। तो वो खड़े रहते रहते जो एक डाल नीचे आ गई थी, पेड़ की डाल मतलब उसकी जो ब्रांच नीचे आ गई थी, उसकी क्या करने लगी, पत्तियां तोड़ने लगी और पत्तियां तोड़कर वो नीचे फेंक रही थी। और उसके साथ ही क्या कर रही थी, और कभी डाली पकड़कर झूला झूलने लगती थी और कभी कभी क्या बीच में करती थी, पत्तियां तोड़ती थी और उसके बाद में झूला झूलने लगती थी। अचानक उसे करहाने की आवाज़ आई। करहाने की मतलब दुखद स्वर उसे सुनाई देने लगा। वेदना से कोई जैसे बता रहा है उसे कि मत तोड़ो, ओह मत तोड़ो, मत झूलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो उसे क्या आवाज़ आती है, मत तोड़ो, ओह मत झूलो। कौन तोड़ रहा था पत्तियाँ? पिंकी तोड़ रही थी, उस डाली से, पेड़ के डाली से पत्तियाँ तोड़ रही थी, उसके साथ उस पर झूला झूल रही थी। तो उसे कौन सी आवाज़ सुनाई देती है कि मुझे मत तोड़ो, मुझे भी दर्द हो रहा है। पिंकी को ये आवाज़ सुनने पर पिंकी इधर उधर चौंक कर अचरज से इधर उधर देखने लगी, मगर उसे कोई दिखाई दिया क्या? उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तो पिंकी डर जाती है और स्वाभाविक रूप से वो पूछने लगती, पिंकी कौन है, कौन बोल रहा है? तो पेड़ दर्द से। तो कौन बता, पिंकी क्या पूछती है? तो यहाँ पर देखो पिंकी और पेड़ का संवाद बताया गया है। इन दोनों का संवाद से हमें पता चलता है कि पेड़ की कहानी, दर्द भरी कहानी पेड़ अपना पिंकी को बताता है। दोनों का संवाद यहाँ पर दिखाई देता है। तो पिंकी क्या बोलती है, कौन है, कौन बोल रहा है? तो पेड़ दर्द से कराहते हुए, मैं पेड़ हूँ जिसके नीचे तुम खड़े हो। तो पेड़ क्या बोलता है, मैं पेड़ ही बोल रहा हूँ जिसके नीचे तुम खड़ी हो। दर्द से कराते मतलब उसे वेदना हो रही है, दुख भरी आवाज़ से वो बोल रहा है। पिंकी पेड़, मगर तुम कैसे बोल सकते हो? तो लेकिन पिंकी को तो अचरज होता है और वो बोलती है, तुम तो पेड़ हो, तुम कैसे बोल सकते हो? पेड़, क्यों,
मुझ में भी जान है, मुझे भी दर्द होता है, मेरी पत्तियों को मत तोड़ो वरना मेरे लिए भोजन कौन बनाएगा। तब पेड़ क्या बता देता है कि मैं नहीं बोल सकता, मुझ में भी जान है, मुझे भी दर्द होता है, मेरी पत्तियों को मत तोड़ो वरना मेरे लिए भोजन कौन बनाएगा। तो पेड़ बता देता है कि पत्तियाँ मत तोड़ो, पेड़ ही पत्तियाँ ही मेरे लिए भोजन बनाती है, अगर तुमने उसे तोड़ लिया तो मेरे लिए भोजन कौन बनाएगा। तो पिंकी बोलती है, भोजन तुम भी भोजन करते हो और पत्तियाँ वे तुम्हारे लिए भोजन बनाती है। तो पिंकी को अचरज होता है और वो पूछती है कि भोजन तुम भी हमारे जैसा भोजन करते हो और वो भी पत्तियाँ तुम्हारे लिए भोजन बनाती है। यह सवाल पिंकी पेड़ से पूछती है। तो पेड़ बोलता है, हाँ मेरा भोजन तो पत्तियाँ ही बनाती हैं। तो पेड़ बता देता है उसे कि उसका भोजन कौन बनाती है, पत्तियाँ ही उसका भोजन बनाती है। पिंकी, नहीं, भोजन तो माँ बनाती है, पेड़ पौधे तो हमें सब्जियाँ और फल देते हैं, वे भोजन नहीं बनाते। लेकिन पिंकी क्या बताती है, पिंकी को तो मालूम है कि उसकी माँ ही उसके लिए, हर एक की माँ ही खाना बनाती है ना। तो पिंकी बोलती है, भोजन तो माँ बनाती है, पेड़ पौधे तो हमें फल और सब्जियाँ देते हैं, तो वे कैसे भोजन बनाते हैं। लेकिन पेड़ क्या बता देता है, पिंकी को तो मालूम नहीं, वो तो छोटी है ना अभी तक, तो उसको मालूम ही नहीं है कि पेड़ भी खाना खाते हैं। पिंकी को तो इतना ही मालूम है, खाना तो माँ बनाती है और पेड़ से हमें फल सब्जियाँ और फूल मिलते हैं। लेकिन पेड़ उसे बता देता है, पेड़ क्या उसे बता देता है, भोली पिंकी, जैसी मम्मी खाना बनाती है वैसे ही मेरी जड़ें ज़मीन से पानी लेती है, पत्तियाँ धूप और पानी की मदद से खाना बनाती है। तो पेड़ क्या बता देता है कि जैसे मम्मी खाना बनाती है वैसे ही मेरी जड़ें मीन्स रूट्स क्या होती है, कहाँ होती है, अंडरग्राउंड होती है, ज़मीन के अंदर जो रूट्स होती है वो क्या करती है, ज़मीन से पानी लेती है। और पत्तियाँ क्या करती है, धूप और पानी की मदद से खाना बनाती है। धूप मतलब जो सनलाइट मिल आती है उसकी वजह से और पानी की मदद से खाना बनाती है। जैसे तुम्हें बढ़ने के लिए खाने की ज़रूरत होती है वैसे ही मुझे फलने फूलने के लिए भोजन, पानी, धूप और हवा की ज़रूरत होती है। तो पेड़ क्या बता देता है पिंकी को, तुम्हें जैसे बड़ा बनने के लिए, तुम्हारे ग्रोथ होने के लिए जैसे तुम्हें खाना खाने की ज़रूरत होती है वैसे ही मेरी ग्रोथ होने के लिए, मुझे बड़ा होने के लिए किसकी ज़रूरत है, मुझे भी फलने फूलने मतलब मेरी ग्रोथ होने के लिए कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, भोजन, पानी, धूप और हवा की ज़रूरत होती है, तभी तो हम तुम्हें फल और फूल दे पाते हैं। तो पेड़ क्या बता देता है पिंकी को, और जब हमारी ग्रोथ हो जाती है तभी तो हम आपको सभी को क्या देते हैं, फूल और फल दे पाते हैं। इतने में कौन आ जाता है, उसका भाई, क्या है उसके भाई का नाम, पवन आ जाता है। और पवन क्या बोलता है, यह सच कहते हैं पिंकी, मिट्टी, पानी, धूप और हवा खाकर नए पौधे हमें पालक, मेथी, मूली, टमाटर, बैंगन, आलू, भिंडी आदि सब्जियां देते हैं। तो पवन क्या बता देता है कि यह सच कह रहे हैं, पेड़ जो कह रहा है वो सच है। इस पेड़ जो सब तुम्हें बता रहा है वो सब कुछ सच है। पेड़ पौधे ही क्या करते हैं, मिट्टी की हेल्प से पानी, धूप और हवा खाकर ही हमें कौन सी सब्जियां देते हैं, पालक, मेथी, मूली, टमाटर, बैंगन, आलू, भिंडी आदि सब्जियां हमें देते हैं। तो पवन भी बता देता है पिंकी को कि उनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तभी पेड़ क्या कहता है, हाँ, और बड़े बड़े पेड़ सेब, नाशपाती, पपीता और आम देते हैं। और पेड़ क्या बता देता है, ये तो पौधे हमें सब्जियां देते हैं, लेकिन जो बिग ट्रीज होते हैं वो बिग ट्रीज क्या देते हैं, सेब मतलब एप्पल, नाशपाती मीन्स जो पियर का फ्रूट होता है, पपीता और आम भी देते हैं। जो बड़े पेड़ होते हैं वो ये सभी फ्रूट्स देते हैं। तो पिंकी क्या बोलती है,
मुझे तो आलू बहुत पसंद है। आलू मीन्स पोटैटो मुझे बहुत पसंद है। मैं सलाद में गाजर और मूली भी खाती हूँ। जो सलाद बनता है उसमें वो क्या खाती है, गाजर और मूली भी खाती है। ये कौन से पेड़ पर मिलेंगे, मैं उन्हें भी तोड़कर खाऊंगी। और उसे तो मालूम ही नहीं है, सब्जियाँ तो भी उसे मालूम पड़ गया, पेड़ बड़े पेड़ से क्या मिलता है ये भी उसे मालूम पड़ गया, लेकिन उसे मालूम ही नहीं गाजर और मूली कहाँ पर आता है। तो वो पेड़ से पूछती है मुझे बता दो वो कहाँ पर मिलेंगे, मैं भी उन्हें तोड़कर खा लूँगी। पेड़ नहीं पिंकी, ये सब तुम्हें ज़मीन के अंदर ही मिलेंगे। कुछ पौधे दूसरे ढंग से उगते हैं। तो पेड़ क्या बता देता है पिंकी को कि ये जो गाजर और मूली तुम्हें कहाँ मिलेंगे, ज़मीन के अंदर मिलेंगे, अंडरग्राउंड ये आते हैं। कुछ पौधे दूसरे ढंग से उगते हैं। ये जो बाकी के पेड़ पर जो फ्रूट्स लगते हैं वो ज़मीन के ऊपर होते हैं। जो सब्जियां मिलती है वो भी ज़मीन के ऊपर होती है, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती है कि जो तुम्हें ज़मीन के अंदर ही उगती है और वह तुम्हें वहीं पर मिलेंगे। उसमें कौन सा आता है, गाजर, मूली, पोटैटो, ये सब कुछ कहाँ पर आते हैं, ज़मीन के अंदर ही उगते हैं। और वो बताता है कुछ पौधे दूसरे ढंग से उगते हैं। तो पेड़ क्या बता देता है, तुम्हें और तुम जैसे सभी बच्चों को हमारा ध्यान रखना चाहिए। तो पेड़ क्या बता देता है पिंकी को, तुम्हें और तुम जैसे सभी बच्चों को हमारा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी अनजाने में भी कभी भी हमारी पत्तियां मत तोड़ो, उस पर झूला मत झूलो, क्योंकि उसकी वजह से हमें तकलीफ होती है। तो पिंकी क्या बोलती है, अच्छा अब मैं अनजाने में भी किसी पेड़ पौधे को नहीं सताऊंगी और ये सब बातें अपने मित्रों को भी बताऊंगी। तो पिंकी क्या कहती है, अब मुझे पता चला है कि अब मैं कभी भी अनजाने में किसी भी पेड़ पौधे को नहीं सताऊंगी और ये सभी बातें मैं अपने मित्रों को भी बता दूंगी कि पेड़ पौधों को हमें कभी भी सताना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती है। अब पवन क्या बोलता है पिंकी को, अब पिंकी को तो ये सभी बातें मालूम पड़ गई है। तो पवन क्या पिंकी को बोलता है, पिंकी चलो अब घर चले, माँ इंतज़ार कर रही होगी। तो क्या कहता है पवन पिंकी को, चलो अब हमें घर जाना चाहिए, माँ हमारी इंतज़ार कर रही होगी। तो पिंकी क्या बोलती है, चलो भैया। तो यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर ये पाठ खत्म हो जाता है और यहाँ पर हमें इन तीनों के संवाद से पेड़ पौधों की हमें रक्षा करनी चाहिए और पेड़ पौधों का हमारे साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, यहाँ पर यह भी हमें बताया है। पेड़ पौधों सिर्फ हमें फल फूल और सब्जियाँ नहीं देते, बल्कि उनसे हमें प्राणवायु मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। इसलिए पेड़ कटने से भी बचने चाहिए, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। इसके आधार पर कुछ सवाल जवाब दिए गए हैं, उनके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखो वर्ण विच्छेद किया गया है और वर्ण विच्छेद करने के बाद आपको उसका क्या करना है, उन वर्णों का संयोजन कर शब्द उनका तैयार करके लिखना है। तो यहाँ पर जो पहला वर्ण विच्छेद दिया गया है उसका शब्द क्या है, खाना। ख प्लस आ प्लस न प्लस आ का क्या होता है, खाना। जो दूसरा दिया गया है ग प्लस आ प्लस ज प्लस अ प्लस र प्लस अ, तो उसका क्या आता है शब्द गाजर। तीसरा है प प्लस ए प्लस ड प्लस अ का पेड़। चौथा है झ प्लस उ प्लस ल प्लस आ का झूला। और लास्ट का है ज प्लस अ प्लस म प्लस ई प्लस न प्लस अ, जमीन। बच्चों ये आपको खुद ही शब्द लिखने की कोशिश करनी है, जानकर, ये वर्ण विच्छेद जानकर। आगे का क्वेश्चन है शब्दों का बहुवचन। एक वचन दिया गया है, आपको उसका बहुवचन लिखना है। तो नदी का क्या आता है बहुवचन, नदियाँ। लड़की का लड़कियाँ। मक्खी का मक्खियाँ। रोटी का रोटियाँ। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, आपको उसके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, मतलब समानार्थी शब्द लिखने हैं। पेड़ के लिए दो समानार्थी शब्द कौन से हैं, तरु वृक्ष। जमीन के लिए भूमि धरती। माँ के लिए माता जननी।
भाई के लिए अनुज भ्राता। जो वस्तुएं पेड़ से प्राप्त होती है उनके आगे नेम लिखिए। यहाँ पर देखो बच्चों देखो पेड़ दिखाया गया है और पेड़ के आजू बाजू कुछ वस्तुएं दिखाई गई है, लेकिन इन वस्तुओं को आपको क्या करना है, देखना है ठीक से। और ये जो वस्तुएं हमें पेड़ से मिलती है उनके ही आगे हमें नाम लिखना है, और जो पेड़ से नहीं मिलती हैं उनके आगे कुछ भी नहीं लिखना है। अब देखो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर एक वस्तु बाकी के वस्तु दिखाए गए। आइसक्रीम पेड़ से मिलती है क्या, नहीं, तो वहाँ पर नहीं लिखा है। लकड़ी पेड़ से मिलती है। फूल हमें पेड़ से मिलते हैं। एक कद्दू पेड़ से ही आता है। सेब मतलब फ्रूट्स पेड़ से पर ही आ जाते हैं। तो जो हमें पेड़ से मिलता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। इसके आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसके उत्तर आपको लिखने हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। करहाने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी, करहाने की आवाज़ पेड़ से आ रही थी। पेड़ ही दर्द भरी आवाज़ से बोल रहा था ना, क्योंकि उसकी पत्तियाँ वो तोड़ रही थी, उस पर झूला जोड़ रही थी, तब उसे दर्द हो रहा था, तो पेड़ करहा रहा था। पिंकी कहाँ थी, पिंकी एक छोटे से पेड़ के नीचे खड़ी थी। पिंकी क्या कर रही थी, पिंकी पेड़ की पत्तियाँ तोड़ रही थी और झूला जोड़ रही थी। अपने भाई का इंतज़ार करते हुए वो क्या कर रही थी, पिंकी पेड़ की पत्तियाँ तोड़ रही थी और झूला झूल रही थी। यहाँ पर कुछ लिखित प्रश्न उत्तर है। पेड़ को फलने फूलने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पेड़ को फलने फूलने के लिए भोजन, पानी, धूप और हवा की ज़रूरत होती है। पवन ने अपने बहन को पेड़ों के विषय में क्या बताया। पवन ने अपने बहन को बताया कि मिट्टी, धूप और हवा खाकर नन्हे पौधे हमें पालक, मेथी, मूली, टमाटर, बैंगन, आलू भिंडी आदि सब्जियां देते हैं। पेड़ हमारे लिए क्यों आवश्यक है। पेड़ हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि पेड़ पौधे हमें सब्जी, फल देते हैं, फूल देते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन मतलब प्राणवायु देते हैं। पिंकी ने पेड़ से क्या वादा किया। पिंकी ने पेड़ से वादा किया कि वह अनजाने में भी कभी किसी पेड़ पौधे को नहीं सताएगी और ये सब बातें वो अपने मित्रों को भी बताएगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर है हमारा पाठ खत्म हो गया है। उसके आधार पर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो भी आपको देखने हैं, पहले समझने हैं और अपने नोटबुक में लिखने हैं। तो इस पाठ से हमें सीख मिलती है, कभी भी अनजाने में भी हमें पेड़ों को नहीं सताना चाहिए। और यह सभी बातें पिंकी जान गई है, तो वो क्या बता देती है कि यह सभी बातें वो अपने मित्रों को भी बताएगी कि हमें सभी को मिलकर ही पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।